बेहद गरीब परिवार से रानी ताल्लुकात रखती थी। एक दिन जब वह सर्दियों के दिनों में घर पर आराम कर रही होती है तो उसके फ़ोन की घंटी बजती है और फ़ोन पर होता है पप्पू यादव। पप्पू यादव उससे कहता है कि रानी, तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? तो रानी कहती, कुछ भी, जो तुम कहोगे, जो तुम चाहोगे मैं वो कर सकती हूँ। तो पप्पू यादव उसे कहता है, क्या तुम मेरे साथ कुछ समय बिता सकती हो? तो रानी ने कहा, क्यों नहीं। तो इस बात पे अब पप्पू यादव कहता है, तो कोई बात नहीं, आज शाम को 4 बजे मैं आऊँगा और तुम्हारे घर के पास जब मोटरसाइकिल का हॉर्न बजाऊंगा तो तुम सीधा चले आना। दोस्तों, अब जो रानी है वो अब इंतजार कर रही होती है पप्पू यादव का। वह अपने ख्यालों में खो जाती है कि पप्पू यादव आएगा और उससे बहुत सारी प्यार की बातें करेगा, क्योंकि वो छुप छुप कर फोन पे बातें करते करते थक गए थे। अब उनका मिलने का, एक दूसरे के प्यार में खोने का, एक दूसरे की बाहों में झूलने का समय आ गया लगता है। वह बहुत सारे ख्याल दिमाग में सोचती है और यही बात सोचते सोचते पता नहीं उसकी कब आंख लग जाती है। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि यहाँ रानी जो है वो 7 बहन भाइयों में सबसे छोटी होती है और सबसे प्यारी भी और पढ़ी लिखी भी होती है। दोस्तों, अब उसकी आंखें करीब 3:30 बजे खुलती हैं और वह अपनी माँ, पिता और अपने लिए चाय बना कर लाती है। इसी चाय बनाने में कब 4 बज जाए पता नहीं चलता। दोस्तों, अब यहाँ पर पप्पू यादव उसके घर के पास आकर अब अपनी बाइक की घंटी बजाता है, यानी कि हॉर्न बजाता है। तो रानी सीधा उचक कर देखती है दीवार से कि वह वही है और यहाँ पे पप्पू यादव चश्मे लगाकर अपनी बाइक पर खड़ा होता है। दोस्तों, अब रानी अपनी जो पोटली में जो भी कपड़े, पैसे या गहने जो कुछ भी था उसके पास, उसने वो सब रखे और फोन को अपने हाथ में लिए सीधा भागकर जा बैठी पप्पू यादव के पीछे। और पप्पू यादव अब बाइक को रोकने वाला नहीं था और पप्पू यादव बाइक को चलाते हुए पास के करीब 12 किलोमीटर दूर एक शहर में पहुंचता है और उस शहर में एक सस्ते होटल का कमरा किराए पर लेता है। दोस्तों, ये जो जगह है ये बगहा की है, जो कि नेपाल के किनारे एक शहर है, छोटा सा कस्बा। वहाँ होटल लेके अब वो दोनों उस कमरे में प्रवेश कर जाते हैं और अब ना रानी को कुछ दिखाई देता है ना ही पप्पू को, और दोनों एक दूसरे की बाहों में इस प्रकार से खो जाते हैं कि शायद उनको कुछ पता ही ना हो। और बस अब एक दूसरे से प्यार करने में इस प्रकार से मशगूल थे कि अब उन्हें किसी की कोई जरूरत नहीं थी। वो एक दूसरे के प्यार में इस प्रकार से रोमांचक और जोशीले अंदाज में एक दूसरे को किस करते हैं, प्यार करते हैं, और बस आप जानते हैं कि आगे क्या होने वाला था। दोस्तों, यहाँ पे पप्पू जब रानी के वस्त्रों को उतार रहा होता है तो रानी उसे रोकते हुए कहती है कि मेरी एक शर्त है, उसके बाद ही मैं तुम्हें अब कुछ करने दूंगी। दोस्तों, यहाँ पर पप्पू अपने आप को रोक देता है और वह पूछता है प्यार से, रानी बताओ ना, तुम्हें क्या कहना है? तो रानी कहती है कि पप्पू, क्या तुम मुझसे शादी करोगे ना? देखो, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करी तो मैं ऐसा माहौल खड़ा कर दूंगी कि ना तो तुम्हें जीने दूंगी ना ही मैं खुद जीऊंगी। तो यहाँ पर जो पप्पू है उसके होठों पे किस करते हुए उसके बोलने को चुप करा देता है और वो कहता है कि चुप हो जाओ रानी, मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ और जो कुछ करूँगा वो भी मैं तुम्हारे लिए करूँगा। दोस्तों, इन बातों पे रानी को बहुत सारा यकीन हो जाता है पप्पू पर, क्योंकि पप्पू और रानी काफ़ी समय से एक दूसरे से फ़ोन पर बातें कर रहे थे। करीब 2 साल बीत जाते हैं एक दूसरे को बातचीत करते हुए, और उनके प्यार करने की घड़ी जब बिल्कुल नज़दीक हो जाती है तो वो अब फालतू बातें नहीं करते हैं और यहाँ पर अपने आलिंगन में दोनों एक दूसरे को जकड़ लेते हैं। तो दोस्तों, फिर उनके बीच में शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं। अब रात हो चुकी होती है लेकिन यहाँ कोई भी, ना रानी ना पप्पू, रुकने का नाम लेते हैं और एक दूसरे के शरीर को बस प्यार करने लगते हैं। दोनों निर्वस्त्र होते हैं। करीब 8 बजे जब होटल का वेटर खाने के लिए पूछने आता है तो पप्पू उससे कह देता है कि मैं खुद आकर ले लूंगा, और पप्पू अब को वस्त्र पहनकर, अपने कपड़े पहनकर जा रहा होता है होटल से और कुछ खाने पीने के लिए रानी के लिए ला रहा होता है। रानी उसके प्यार में बिल्कुल ऐसे ही सोई हुई थी। उसको लग रहा था कि अब तू है और बस तेरे अलावा और कोई भी नहीं है। अब पप्पू बेइंतहा मोहब्बत करेगा तुझसे। दोस्तों, तभी अचानक से वह दरवाजा खुलता है और 3 और 4 लोग सीधे उस कमरे में घुस आते हैं। दोस्तों, यहाँ रानी अभी बिना कपड़ों के एक चादर में लिपटी पड़ी हुई थी और वो तीनों के तीनों जो आदमी वहाँ प्रवेश करते हैं, घुसते हैं, उन लोगों ने काफ़ी शराब पी रखी थी और लड़खड़ाते हुए सीधे बेड के पास पहुंच जाते हैं। उसी बेड पर जब चादर में लिपटी हुई, यानी कि उसने
जो चादर थी रानी ने अपने चेहरे तक ढक रखी थी, यानी उसको मालूम नहीं था कि कौन है वो। बड़े प्यार से कहती कि पप्पू आओ ना, मैं तो ऐसे ही हूँ जैसे तुम मुझे छोड़ गए थे। दोस्तों वो तीनों जो लोग हैं वह ठीक ढंग से नहीं जान पाते कि आखिर है क्या। बस उनको यह पता होता है कि वहां पर एक लड़की है और जिसने कपड़े नहीं पहन रखे हैं। बस अब क्या था कि उस चादर को छीना जाता और तीनों को तीनों टूट पड़ते हैं भैंसी बनकर। और इसी भैंसीपन में उस रानी के साथ इतना बुरा अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, बुरी तरीके से उसके शरीर को नोचा जाता है, छीना जाता है। आप जानते हैं कितनी बुरी स्थिति हो रही होगी रानी की। अब रानी बहुत ज्यादा परेशान थी और वह सोच नहीं रही थी, लेकिन तीनों युवक अब एक दूसरे, अभी एक हटता तो दूसरा लग जाता और दूसरा लगता तो तीसरा दूसरा हटता तो तीसरा लग जाता। इस प्रकार से बारी बारी से वो शराब के नशे में रानी के जो इज्जत है उसको लगातार लूट रहे थे और बहुत बुरा कृत्य कर रहे थे। दोस्तों यहाँ पर जो रानी की हालत है वह काफी ज्यादा गंभीर हो जाती है। वह देखती है आनन फानन में कि कोई फोन उसके हाथ लगे, लेकिन उन तीनों युवकों के पास कोई फोन नहीं होता है और वो तीनों युवक बड़े बुरी तरीके से उस रानी के साथ वह कृत्य, बुरा कृत्य करते जा रहे थे जिसका रुकने का कोई नाम नहीं था। दोस्तों वो लोग यहीं पे नहीं रुकते हैं। उन्होंने जो रानी के गुप्तांग था उसमें बियर की बोतल तक घुसाने का प्रयास किया और इस हालत में जब उसके साथ इस प्रकार से कृत्य कर रहे थे तो यहाँ पर रानी बेहोश हो जाती है। दोस्तों यहाँ रानी के बेहोश होने पर वो लोग डर जाते हैं और सीधे सीधे कमरे को छोड़कर वहां से फरार हो जाते हैं। अब रानी को करीब 3 घंटे बाद होश आता है तो वह अपने आप को निर्वस्त्र और बुरी हालत में पाती है और उसके शरीर से बहुत सारा खून बह चुका होता है। अब वह, उसको चक्कर आने लगते हैं, वह ठीक ढंग से देख भी नहीं पा रही थी। वो जैसे तैसे उसने गेट को बजाया, अपने कपड़े पहने और अब वेटर आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वहां पे कोई वेटर और कोई आदमी नहीं था। अब जो रानी है वह बेहद घबरा रही थी और घबराते हुए वह जब उस होटल से बाहर निकलती है तो उसको उसके आसपास कोई भी नजर नहीं आता। दोस्तों यहाँ रानी जब अपने फोन को भी होटल में ढूंढ रही होती है तो रानी को भी उसका फोन नहीं मिलता है, क्योंकि रानी के फोन को जो पप्पू होता है वह छुपा ले जाता है अपने जेब में रखकर। दोस्तों अब रानी की हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी और रात के करीब 12 बज चुके थे। रात के 12 बजे होने पर उस रानी को कुछ भी दिखाई नहीं देता रास्ते पर। बस वह अब पागलों की तरह, और उसके बाल बिखरे हुए थे, वह ऐसे सोच रही थी उसके साथ पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन उसके साथ हुआ तो बहुत बुरा था, लेकिन वह अपने आप को किसको जस्टिफाई करे। वह तभी वह देखती कि 2 आदमी रोड से चलते हुए आ रहे हैं तो वह उनके पास मदद के लिए पहुंचती है कि मेरी मदद कर दीजिए। वह उनसे हाथ जोड़ कहती है कि मेरे साथ इतना बुरा कृत्य हुआ और इन ऐसे ऐसे इन प्रकार के लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा कार्य किया है। दोस्तों वो 2 आदमी भी उसको बड़ी बुरी नजरों से देखते हैं और उसके शरीर को छूने की कोशिश करती कि तेरे साथ क्या हुआ क्या हुआ। मैं आपको बता दूं दोस्तों, उन 2 आदमियों ने भी शराब पी रखी थी और शराब के नशे में उनको होश नहीं था कि वे क्या करने वाले थे। और यहीं पर फिर एक बार उन दोनों लोगों ने एक एक बार रानी के साथ बलात्कार किया रोड पर ही। और दोस्तों जो रोड के बने हुए फुटपाथ होते हैं वहां पर उसके शरीर को और उसको बेहोश हुए वहीं पर छोड़ दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर बहुत ज्यादा खून बहने के कारण अब उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह किसी से बोल पाए, चल पाए या ढंग से देख पाए। दोस्तों वह वहीं पर लेटी रहती है और जब वो थोड़ी बहुत कराती है तो पास आस पड़ोस के जो कुत्ते हैं वो इसके पास इकट्ठे होते हैं और बहुत तेज भौंक रहे होते हैं। दोस्तों तभी वहां से एक पुलिस की जिप्सी निकलती है और पुलिस की जिप्सी बड़े गौर कर देखती है कि ये कुत्ते आखिर भौंक किस पर रहे हैं। तो पुलिस जैसे ही वहां पर पहुंचती है और इस प्रकार से देखती है तो क्या वो पाते ही है कि एक महिला यानी कि लड़की निर्वस्त्र होकर और इस प्रकार से लेटी हुई है कि उसको उसके शरीर का ही होश नहीं है। पुलिस वाले तुरंत उस पर एक कपड़ा उठाते हैं और उसको बोलते हैं, तो लड़की कुछ भी कर पाने में यानी कि देख पाने में भी असमर्थ थी। पुलिस उस लड़की को अपनी जिप्सी में बिठा के सीधा हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद पता चलता है कि उस लड़की के साथ कई लोगों ने बलात्कार किया है और काफी उसके गुप्तांग को क्षतिग्रस्त कर दिया है, यानी कि अन्य अन्य चीजें भी उसमें घुसाने का प्रयास किया है, जिसकी वजह से उस लड़की को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई और उसी ब्लीडिंग होने के कारण उसकी तबीयत खराब हो गई है। शायद रानी ने भी ऐसा नहीं सोचा था और रानी को अब करीब 2 दिन बाद होश आता है और वह होश आने के बाद अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाती है। अब वह सुख की सांस शायद ले वह सोच रही होती है, तभी डॉक्टर वहां पर पहुंचते हैं और डॉक्टर एक आदमी होता है और डॉक्टर को देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा जाती है और साफ मना करती है कि आप मुझे मत छुओ।
कहीं तुम भी मेरे साथ वही काम ना करो जो उन लोगों ने मेरे साथ ये किया है। दोस्तों अब जो महिला जो डॉक्टर है वो वहां पहुंचती है और उससे बात करती है और कहती है कि रानी अब तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। तो वो बताती है कि मेरा नाम रानी है और मैं 12वीं कक्षा तक पढ़ी हूँ। और ऐसे ऐसे पप्पू यादव नाम के एक व्यक्ति जो मुझसे करीब 2 साल से जुड़ा हुआ है, मुझसे प्यार करता है, वह मुझे होटल में लाया था और मैं उसी के प्यार में यहाँ पर लेटी हुई थी। दोस्तों अब वह पप्पू यादव के फोन को उन डॉक्टर्स को बताते हैं और डॉक्टर्स उन नंबरों को पुलिस को सौंपती है और पुलिस जाकर अब शुद्ध कार्रवाई करने में बिजी हो जाती है। और इसी कार्रवाई करने में वह पाती है कि पप्पू यादव नाम का जो आदमी है वह 10वीं फेल है और कई बार विदेश तक जा चुका है। वह राजमिस्त्री का काम करता था और एक बार दुबई भी होकर आया है। उसके पास पैसे भी हैं और काफी अच्छा रसूख भी है गांव में, लेकिन वह लहता एक ऐसी लड़की की तरह जिसकी कोई भी जान पहचान ना हो, वो बिल्कुल अनजाने में रहता है। दोस्तों जब पुलिस उसके बारे में और ज्यादा जानकारी पाती है तो फिर सीधा जाकर उसको गिरफ्तार कर लाती है उसके घर से। दोस्तों यहाँ पर जब उसके घर पे पुलिस पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके 2 बच्चे और एक पत्नी भी है, यानी कि वह भी अपने परिवार में अकेला नहीं है। उसकी पत्नी और बच्चे होने के बावजूद भी उसने रानी एक लड़की से मोहब्बत करी और उसी मोहब्बत का यह अंजाम हुआ कि उनकी मोहब्बत यानी कि जो रानी थी, रानी को होटल में लाकर उसने अपने अन्य साथियों से भी बलात्कार कराया। खुद ने तो कराया ही, अपने और साथियों से भी कराया। इस बात की जब वह कहता है तो उसके अन्य साथियों को भी उसकी निशानदेही पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उनको कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। कोर्ट ने इसको जघन्य अपराध बताते हुए उन लोगों को गंभीर से गंभीर सजा देने का निर्णय किया। दोस्तों अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या रानी को बिना जांच पड़ताल करे एक ऐसे व्यक्ति से प्यार करना चाहिए था जिसकी शादी हो रखी थी? दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या पप्पू यादव ने रानी के साथ जो किया वह सही था? आप अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य लिख सकते हैं और आप अपनी राय जरूर दें ताकि हम आगे भी अपनी जो कहानी और इस प्रकार की जो व्यथा है यानी कि जो कहानियां हैं उनमें सुधार कर सकें। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप अपने घर बड़े खुश हंसी खुशी बड़े प्यार से अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। कल मिलता हूं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।